हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2 बहुपद में से आने वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जो वार्षिक परीक्षा 2024 में आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा कि निम्न में से रेखे के बहुपद है। तो देखिए इसका हल, ए ऑप्शन ए एक्स प्लस बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सी ऑप्शन 2x³ प्लस 4, डी ऑप्शन एक्स स्क्वायर। तो देखिए रेखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात 1 होती है, उसमें चर की बड़ी से बड़ी घात देखनी होती है, वहां पर घात 1 होनी चाहिए, घात 1 प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो यहाँ पर रेखिक बहुपद आपका ये ax प्लस b होगा, क्योंकि यहाँ पर चर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है। घात 1 वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहेंगे, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसी क्वेश्चन से समझ जाना, रेखिक बहुपद भी पूछ सकता है, द्विघात बहुपद भी पूछ सकता है, त्रिघात बहुपद भी पूछ सकता है। तो चर की बड़ी से बड़ी घात देखनी है आपको। अगर घात 1 है तो रेखिक बहुपद कहलाएगा, घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा कि बहुपद का द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या है। द्विघात बहुपद का प्रारूप, प्रारूप को हम व्यापक रूप भी कहते हैं, व्यापक रूप है। तो देखिए द्विघात बहुपद का प्रारूप आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का प्रारूप, द्विघात बहुपद का प्रारूप, प्रारूप बोल लो या व्यापक रूप बोल लो, एक ही बात होती है। तो प्रारूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का प्रारूप होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको याद कर लेना है, 1 नंबर के एमएसआई सवाल में पूछ सकता है आपसे। और अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग है। योग भी पूछ सकता है और गुणनफल भी पूछ सकता है। तो इसका हल देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो शून्यकों का योग क्या होगा, -b/a होगा। अगर आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछे तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आपको इस प्रकार से बहुपद दे के रखेगा तो आपको शून्यकों का योग -b/a देखना है, शून्यकों का गुणनफल c/a देखना है।
अगर आपका द्विघात बहुपद दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 4, उसके शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए मान जमा के निकाल लेना है। अगर आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी और ए का मान जमा के निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर अपन के 3 क्वेश्चन देख लीजिए। 3 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है और अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे एक सवाल इस प्रकार से भी पूछ सकता है, बहुपद px का शून्यक है। आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि बहुपद px का शून्यक है जहां px बराबर ax प्लस 1 है तथा a नॉट इक्वल टू 0 है। आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा कि बहुपद px का शून्यक है जहां px आपको बहुपद दे दिया ax प्लस 1, इसका शून्यक निकालना है ax प्लस 1 का, जहां a का मान नॉट इक्वल टू 0, ax गुणा में तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेना, ax प्लस 1 बराबर 0 लिख के, ax प्लस 1 बराबर 0 लेकर यहां से x का मान निकालना है आपको। पक्षांतरण कर देंगे हमें, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का होगा। ये x बराबर 1, a हटाना है, a गुणा में है इधर जाएगा बटे में, x बराबर आएगा आपका माइनस 1 बटे a। तो ऐसे बहुपद का शून्य क्या आया आपका माइनस 1 बटे a आया, और ऑप्शन में आपको देख लेना है। समझ लीजिए किस प्रकार से शून्य निकाले, बराबर में 0 लगा के पक्षांतर वगैरह करके x का मान निकाल लेना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा, रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक होंगे। तो रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने होंगे? जैसे बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्य उतने ही होते हैं। जैसे बहुपद की जितनी घात होती है, बड़ी से बड़ी देखनी है हमको, जितनी घात है उस बहुपद की उसके शून्य उतने ही होंगे। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है तो इसके शून्य के केवल 1 ही होगा। रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने हो सकते हैं? 1। अगर आपसे द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य पूछे तो द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है? 2 होती है, तो उसमें शून्यकों संख्या 2 होगी। द्विघात बहुपद के शून्यकों की
संख्या कितनी होगी? 2। ये भी याद रखना है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हमसे पूछे तो उसे कि शून्य संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि उसके घात बड़ी से बड़ी कितनी है? 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। क्या करना है? रैखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो रैखिक बहुपद का उदाहरण है, आप कुछ भी दे सकते हैं, घात 1 होनी चाहिए उस बहुपद की। आप लिख सकते हैं ax प्लस 1, या फिर ax प्लस b, या फिर लिख सकते हैं आप 2x प्लस 3। घात 1 होनी चाहिए रैखिक बहुपद की। आप एक से अधिक उदाहरण बना सकते हैं। इसी प्रकार आपसे द्विघात बहुपद का भी उदाहरण पूछ सकता है। द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो द्विघात बहुपद के उदाहरण भी आप एक से अधिक बना सकते हैं, बस उस बहुपद की घात 2 होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का प्रारूप भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4, और भी आप बना सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 2x² प्लस 3। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। तो एक से अधिक उदाहरण लिख सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब आगे देखिए, 1 नंबर का सवाल आपसे ग्राफ बनाकर भी पूछ सकता है, और उसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा आपसे। कोई ग्राफ दे देगा आपको, और उसमें आपसे शून्यकों की संख्या पूछेगा। क्वेश्चन लिखा होगा आपका, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्न है। तो देखिए, आपको ग्राफ दे देगा बना करके। इधर हम x लिखते हैं, इधर x डैश, ऊपर y अक्ष पर y और नीचे y डैश। तो देखिए, यहां पर आपका ग्राफ y बराबर px का दिया हुआ है। तो यहां पर हमको शून्य को संख्या निकालनी है। आपको p के गुणा में देख लेना है क्या है, x है या y। x है तो आपको देखना है कि वो ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर x अक्ष एक भी जगह प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है इस रेखा के द्वारा। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 होगी, शून्यक बराबर 0। अगर आपको ग्राफ इस प्रकार से दे दे, अगर आपको ग्राफ इस प्रकार से दे दे तो देखना है कि ये ग्राफ आपका x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। ये जो परवलय जा रहा है ना, इसको देखना है।
तो देखिए एक जगह यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ जगह कर रहा है और एक यहाँ जगह कर रहा है। कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 जगह। तो ऐसे के शून्य क्या होंगे? 3 होंगे। शून्य के बराबर 3। आपसे आपको द्विघात आगे समझ में सही ढंग से देख लेना। बहुपद px के लिए y बराबर px, p के गुणा में क्या है? x है, तो x अक्ष देखना है। x अक्ष कितनी जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, तो उस ग्राफ के उतने ही शून्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यकों का योग है। तो आपको हल में रफ कार्य में फटाफट शून्यकों का योग निकाल लेना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। यहां पर मान जमाइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होता है वह ए का मान होता है, एक्स के गुणा में जो होता है वह बी का मान होता है, और जो पीछे पीछे अचर पद होता है वो सी का मान होता है। और ये मान हमको चिन्ह सहित लेने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूत्र का माइनस लिख लीजिए पहले। यहाँ पर ये ए का मान होगा, ये बी का मान, तो बी का मान -2 होगा। जैसे ही हम बी का मान -2 यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो +2 बटे में क्या आएगा? ए का मान एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, तो नजर नहीं आ रहा तो 1 होगा ए का मान। तो 2 में हम ए का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ऐसे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा? 2 होगा। आपसे गुणनफल भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? गुणनफल द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है। तो यहां पर हमको शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। यहां से मान दे करके इसमें जमा दो। सी बटे ए की जगह पर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान अचर पद -3 रख दो, सी की जगह -3 बटे लगाओ, बटे में ए है, ए का मान जमाओ। ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर गुणा में 1 है, 1 का भाग -3 में देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 ही आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या निकल के आया? -3। तो ध्यान रहे, ऐसा अगर सवाल आए तो आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। नोट कर लिया? देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनेगा कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा और उसमें आपको शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग दे के रखेगा। क्वेश्चन में लिख देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 -1 है। तो देखिए हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमको शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग का नाम पहले आया है तो क्रमशः में पहले संख्या क्या आई 1/4, तो 1/4 हमारा शून्यकों का योग होगा और गुणनफल बाद में आया है तो गुणनफल है हमारा -1 होगा। यहाँ पर फटाफट एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र है हमारा x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 0 लगा के निकाल लेते हैं हम द्विघात बहुपद। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जमाना होगा हमको। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, ये शून्यकों का योग है तो लिख दो 1/4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है -1, कोष्टक में लिख लीजिए -1 बराबर में 0। अब इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए। x² माइनस x का गुणा 1 से करेंगे तो x बटे में 4 रहेगा। जैसे ही हम कोष्टक को हटाएंगे तो प्लस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो माइनस आएगा -1 और बराबर में 0। बटे में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, बटे वाली संख्या को खत्म करना है, वो भी आपको लय से लेकर के खत्म करना है। 1 4 1 का लय से निकालना है। 1 4 1 का लय से 4 आएगा, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा। 4 का गुणा हम x² से करेंगे 4x² आएगा, आगे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा। 1 का गुणा हम x से करेंगे तो x आएगा, आगे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 1 का भाग 4 में देना है, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 और बराबर में 0 के नीचे 1 मान के वज्र गुणा कर देना है। तो 1 का गुणा ऊपर वाले से होगा तो यही आ जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में 4 का गुणा 0 से होगा तो 0। अब 0 छोड़ देना है आपको, क्योंकि बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है। तो 4x² माइनस x माइनस 4 ये आपका एक द्विघात बहुपद निकल के आ गया। तो 1 नंबर सवाल आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा, कैलकुलेशन देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि रेखे के बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए रेखे बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, ये ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। तो रेखे बहुपद क्या होता है, जैसे बहुपद की घात कितनी हो 1 हो उसे हम रेखे बहुपद कहेंगे, और जिसकी जितनी घात होती है उसके शून्यक उतने ही होते हैं, और जिसके शून्यक जितने हैं वह x अक्ष को उतनी बार ही प्रतिच्छेद करेगा। तो रेखे के बहुपद की घात 1 है, इसलिए इसका शून्यक 1 होगा
और ये x अक्ष को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद करेगा। कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा? एक बार। आपसे द्विघात बहुपद की भी पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा। तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2, इसलिए उसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो शून्य 2 है तो x अक्ष को वो 2 बार प्रतिच्छेद करेगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि उसकी घात कितनी है? 3। और 2 प्रश्नावली में से आने वाला एक लास्ट क्वेश्चन है आपका। 1 नंबर वाले ही क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं हम। अब ज्यादा नंबर आने वाले क्वेश्चनों का तो आपको वैसे भी पता चल जाता है, परंतु 1 नंबर वाले क्वेश्चनों का पता नहीं चल पाता कि ये क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो देखिए उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो सकता है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य -5 व 4 हैं। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल और योग नहीं दिया हुआ है, हमारे लिए शून्य दिए हुए हैं। अब हमसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद देखिए किस प्रकार से निकालना है। सूत्र हमारा वही रहेगा, अतः द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 से ही निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और अल्फा बीटा हमारे शून्यक होते हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान जमाइए। अल्फा का मान -5, बीटा का मान 4, ये हमारे शून्यक हैं। जमा दीजिए मानों को फटाफट। x² माइनस कोष्टक में अल्फा, अल्फा का मान -5 प्लस बीटा, बीटा का मान प्लस का 4 कोष्टक बंद इंटू में x प्लस अल्फा का मान -5 कोष्टक में लिख लीजिए इंटू बीटा, बीटा का मान 4 बराबर में 0। यहाँ पर बटे में कोई संख्या नहीं है, इसलिए बराबर में 0 आप छोड़ सकते हैं। x² आगे सॉल्व कीजिए। माइनस का 5 और प्लस का 4, प्लस माइनस संख्याएं हैं, घटेंगी। माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बचेगी तो कितना बचेगा? -1 बचेगा इंटू में x। अब यहाँ पर -5 का गुणा +4 से करना है, माइनस गुणा प्लस करते हैं तो माइनस आता है। 5 गुणा 4 कर लो, 5 का 20। आगे और सॉल्व कर लो। x² कोष्टक को हटाना है तो माइनस गुणा माइनस होगा, प्लस आ जाएगा। अब एक का गुणा x से हो जाएगा तो x आएगा और -20। तो ये है अपन का द्विघात बहुपद। तो उसी सूत्र से निकालने हैं। शून्यक दिए हुए हैं आपको -5 और प्लस का 4, सूत्र आपको यही लगाना है। इसमें मान जमाने हैं, अल्फा और बीटा के मान जमा करके कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने पर हमारे पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को दबा दें।